आप देख रहे हैं भारत टीवी न्यूज। और देखा जाए उत्तर प्रदेश में लगातार अव्यवस्थाओं को लेकर आनाकानी मची रहती है, अफरा तफरी मची रहती है। और अव्यवस्थाओं का मामला ये है, आपको समझाते हैं कि हम लोग इस समय खड़े हुए हैं गोरखपुर हाईवे पे खड़े हुए, अयोध्या गोरखपुर हाईवे पे खड़े हुए हैं। यहाँ पे जो है हाईवे वालों ने अपनी मनमर्जी के कारण, आप लोग समझ सकते हैं, यहाँ डिवाइडर लगा दिए हैं। डिवाइडर उनको जबकि थोड़ा सा दाब के लगाना चाहिए था, ये उन लोगों को पता होना चाहिए कि हाईवे रोड चलता हुआ रोड है और यहाँ पे दुर्घटना हो सकती है। और जिसका खामियाजा कहीं ना कहीं देखा जाए, यहाँ एक रोडवेज जा रही थी, रोडवेज जो है उसको उठाना पड़ा। ड्राइवर साहब का कहना है कि एक स्कॉर्पियो आ रही थी, उसको बचाने के चक्कर में आप लोग समझ सकते हैं कि डिवाइडर अगर थोड़ा बढ़ के इधर रखे होते तो कम से कम दूसरी गाड़ी भी साइड से निकल जाती, लेकिन ऐसा नहीं है। डिवाइडर बीचों बीच रोड पे रखे हुए हैं, जबकि थोड़ा इधर दबा के रखना चाहिए था। कहीं ना कहीं देखा जाए, ये जो बस जा रही थी नेपाल बॉर्डर जा रही थी और ये हमीरपुर डिपो है, जिसका एक भयानक एक्सीडेंट हो गया। और इनके मुताबिक जो है देखा जाए, कम से कम 35 से 40 लोग यहाँ बैठे थे, बस के अंदर बैठे थे। जो थोड़ा बहुत अभी ड्राइवर साहब से पता करेंगे, कंडक्टर साहब से पता करेंगे कि कितने लोगों को चोटें लगी हैं। और कहीं ना कहीं खैर किसी को जानमाल की कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन आप डिवाइडर की हालत देख सकते हैं कि पूरी तरीके से डिवाइडर चकनाचूर हो गया है। और कहीं ना कहीं देखा जाए, ये स्कॉर्पियो जो है उसको ओवरटेक करने के चक्कर में ये एक्सीडेंट हुआ है। और कहीं ना कहीं देखा जाए, बस वालों का कहना है कि स्कॉर्पियो को बचाने के चक्कर में हमने ब्रेक मारी और ब्रेक का पेडल जो है फ्री हो गया, जिसके कारण एक्सीडेंट हो गया। लेकिन कोई बहुत ज्यादा ड्राइवर की सूझबूझ से कोई बहुत ज्यादा एक्सीडेंट नहीं हुआ है, खैर किसी की जानमाल का कोई खतरा नहीं हुआ है। आप लोग समझ सकते हैं पूरी तरीके से डिवाइडर ध्वस्त हो चुका है। और आइए दिखाते हैं कि हाँ, पूरा घिसटते हुए उधर से इधर तक डिवाइडर घिसटते हुए आया है, आप लोग समझ सकते हैं। और आइए दिखाते हैं कि बस में कितना नुकसान हुआ है। ये आप लोग देख सकते हैं पूरी तरीके से डिवाइडर यहां तक आ गया है। कहीं ना कहीं देखा जाए, ये ऑयल टैंक फट चुका है, ऑयल टैंक फट चुका है। देखिए आप समझ सकते हैं कि कई बड़ा हादसा होते होते मतलब टला है। आप लोग ये बहुत भारी बात समझ सकते हैं कि बड़ा हादसा होते होते टला है। ये गोरखपुर, लखनऊ, फैजाबाद, बस्ती और पररौना जो है बस जा रही थी, नेपाल बॉर्डर तक ये बस जाती है। और यहाँ जो है पूरी तरीके से बस आगे से डैमेज हो चुकी है, नीचे का हिस्सा जो है पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है। और हमारे साथ ड्राइवर साहब मौजूद हैं, कंडक्टर साहब मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं कि किसी को कोई ज्यादा चोटें तो नहीं आई हैं। और आइए ड्राइवर साहब आ जाइए। ये जो है बस के ड्राइवर हैं, आधी बस चला रहे थे। जी मैं ये एक्सीडेंट कैसे हुआ? मैं अपनी साइड से जा रहा था, अचानक हाँ ओवरटेक करते हुए एक स्कॉर्पियो वाला आया। हाँ। और मेरी गाड़ी के सामने अचानक ब्रेक लगा दिया। हाँ। जिससे मैं स्कॉर्पियो वाले को बचाने के चक्कर से अपनी गाड़ी का अचानक ब्रेक मारा। ब्रेक का पैडल कट जाने के कारण गाड़ी डिवाइडर से टकरा गई। अच्छा, तो इसमें लगभग कितनी सवारियां बैठी थी? लगभग 40 से 45 सवारियां थी। हाँ। और किसी प्रकार की सवारियों की ना तो कोई दुर्घटना हुई है, हाँ। ना ही किसी प्रकार की कोई जानलेवा, मतलब हल्की फुल्की चोटें तो आई होंगी? किसी प्रकार की कोई चोटें नहीं आई, किसी को कोई चोटें नहीं आई। खैर हाँ, सिर्फ बस में जो है नुकसान हुआ है, बस का नुकसान हुआ है। तो अभी वो परिवहन विभाग को सूचना दी है आपने? तो अभी परिवहन विभाग का कोई कर्मचारी या अधिकारी यहाँ पर आया है, नहीं आया? अभी तक कोई अधिकारी नहीं आया। कितनी देर पहले एक्सीडेंट हुआ है? अभी मुश्किल से 20 से 25 मिनट पहले, मतलब आधे घंटे पहले एक्सीडेंट हुआ है। खैर किसी की कोई जानमाल का कोई खतरा नहीं हुआ है, कोई ऐसा जख्मी नहीं हुआ है जिससे सोचना पड़े कि हाँ एक्सीडेंट भारी हो गया। किसी प्रकार सिर्फ जो है बस में दिक्कत हुई है। जी, आप लोग समझ सकते हैं कि किस प्रकार जो है सड़क पर चलने वाले, हाईवे पर चलने वाले लोग जो है दूसरों को न देखकर स्वयं अपनी मनमर्जी से गाड़ी चलाते हैं, जिसके कारण एक्सीडेंट हो गया है। और यहाँ अगर खैर ड्राइवर साहब की सूझबूझ से जो है बड़ा एक्सीडेंट होते होते चला है। कहीं ना कहीं देखा जाए, इसमें 35 से 40 सवारियां बैठी थी, उनको काफी नुकसान हो सकता था, लेकिन अभी तक उन्हें खैर कोई नुकसान नहीं हुआ है। ड्राइवर साहब की तारीफ करेंगे कि उनकी सूझबूझ से किसी भी प्रकार की कोई भी बड़ी दुर्घटना होते होते टल गई है। जय हिंद दोस्तों।